नमस्कार, सजग मराठी या न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। अब दोनों बिल पर हम सारे सांसद एक साथ बात करेंगे। माननीय राजीव सातव जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। सर मुझे कितना 15 मिनट का समय? उपसभापति महोदय सर मुझे 15 मिनट का समय है। सर मुझे समय कितने मिनट का है? समय आपका है 10 मिनट। 10 मिनट ठीक और है। आप जितना संक्षेप बोले, माननीय चेयरमैन साहब का आग्रह था कि इसका सारा सदन एक मत हो। अगर सर मैं 9 मिनट 55 सेकंड में खत्म करता हूँ। ठीक ठीक। सर आपने सर ये जो बिल लाया है, इस बिल का हम समर्थन करते हैं। और सर जो बातें जनता के हित में इस सरकार ने लाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने, और हमने इसका हर वक्त समर्थन ही किया है। कोरोना की इस जंग में सर हम 50 लाख के पार हुए हैं और 80,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करता हूँ। और जो कोरोना के हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, उनको सलाम भी करता हूँ। जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, अलाइड सर्विसेज है, पुलिस है, इन सबको हम सैल्यूट करते हैं। सर हमारा तो इसके आगे आपसे, सरकार से आग्रह रहेगा। आपने 30% कटौती की बात की, आप इसमें ज्यादा और कटौती की बात अगर करते हैं, 1 साल या 2 साल के लिए 1 रुपया लेकर काम करने का प्लान 20 मंत्री और सरकार का बिल अगर आप लाएंगे तो हम इसका समर्थन निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जिस ढंग से हम कोरोना की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप सैलरी तो पूरी कट करिए, लेकिन सांसद को उसके क्षेत्र में जाकर काम करने के लिए अगर कोई अधिकार है तो वो सांसद निधि का अधिकार है। आप MP लैड कट करने की भी बात सरकार ने यहाँ पर की है। जो आम जनता की कल्याण, आम जनता के दुख पीड़ा के लिए हमारे पास का जो संशोधन है वो आप बंद करने के लिए जा रहे हो, और करोड़ों लोगों की उम्मीद को यहाँ पर आप छीनने की दिशा में जा रहे हो। और MP लैड रोकने में आपकी मंशा, नियत और तरीका सही नहीं। जब MP लैड इंट्रोड्यूस हुआ था तब सदन में चर्चा हुई थी। आप हमसे MP लैड लेना चाह रहे हो, तब इसकी कभी चर्चा आपने की नहीं। और आपका जो कार्यकाल रहा है, इस सरकार का कार्यकाल जो रहा है, वो असफलता, मिसमैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण रहा है। सभापति महोदय, जब 2014 में जब आपकी सरकार आई तब GDP 7.41% था। आपने 16 घंटे काम किया, आपने 18 घंटे काम किया, -23.9% पर GDP लेके आए। आपका धन्यवाद है, आपने 24 घंटे काम नहीं किया, नहीं तो वो -50% भी GDP जाता था। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि असफलता का नमूना आपका नोटबंदी भी था, जिसमें हजारों लाखों लोग लाइन में लगे और हाथ में कुछ आया नहीं। 99% से ज्यादा रकम बैंक में आई, गरीब परेशान हो गए। 15 लाख तो मिले नहीं, लेकिन 50 लाख केसेस तो हम सबके सामने आई है। और GST भी देखिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, सभी उद्योग धंधे चौपट हो गए। और इसमें बिना तैयारी के आपने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करते वक्त कभी मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की, कभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा नहीं हुई कि कैसे लॉकडाउन करना है। और आपने तो कहा था कि कोरोना की ये जंग हम 21 दिन में जीतेंगे। 21 दिन में कोरोना की मुक्त तो आप नहीं कर पाए, लेकिन रोजगार मुक्त ये देश हो गया। पूरी तरह से रोजगार धंधे बंद हो गए, लोग परेशानी में आ गए। और इसलिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो वेतन कटौती का फैसला किया है, वो कोरोना योद्धाओं की भी वेतन कटौती का आपने फैसला किया। एक तरफ आप उनके लिए ताली बजा रहे हो और दूसरी तरफ कोरोना योद्धाओं की वेतन कटौती कर रहे हो। ये पूरी तरह से गलत है। जो PM केयर आपने फंड बनाया, वो किसका केयर कर रहा है ये पूरे देश समझ नहीं पा रहा है। देश ने 1-1 रुपया उसमें दिया है, लेकिन कितना पैसा आया? जो PM का केयर फंड है उसका तो हिसाब नहीं मिल रहा है। हमारे MP लैड का 1-1 रुपए का हिसाब कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसलिए ये MP लैड लेने का जो आपका प्लान है वो पूरी तरह से गलत है। इसके खिलाफ सरकार ने फिर से सोचने की जरूरत है। और इसलिए आपकी असफलताओं के कारनामे इतने हैं कि क्या गिनाऊं। कि लोग कहते हैं कि न पूछ शिकायतें कितनी है तुझसे, न पूछ कि शिकायतें कितनी है तुझसे, सिर्फ ये बता कि कोई और सितम तो बाकी नहीं। क्योंकि रात के 8 बजे ऐसा होता है कि भाई और नया कुछ आने वाला है क्या।
और इसीलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा सर कि सभी पार्टी के एमपीज का, कल लोकसभा के डिबेट में भी सभी एमपीओ ने ये बात कही कि एमपी लैड फिर से रिस्टोर होना चाहिए, वो 5 करोड़ से बढ़ना चाहिए। पिछले बार भी चर्चा हुई, 25 करोड़ का एमपी लैड आपने देना चाहिए, ये हमारी विनती है। और सरकार क्या कर रही थी, जब 12 फरवरी में राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था कि आप कोरोना से लड़ने का प्लान बनाओ, तो सरकार इसमें लिक्की चोखा खाने में मस्त थी, मनोरंजन करने में मस्त थी। हम देश की इलेक्शन अगर खत्म हो जाए तो विदेश की इलेक्शन में नमस्ते ट्रम्प के लिए भी हम लग जाते हैं, ये हमारा अप्रोच रहा है। और इसीलिए जब कोरोना से हम लड़ रहे थे तब यहाँ पर नमस्ते ट्रम्प का इवेंट हो रहा था, और मध्य प्रदेश की सरकार गिराना आपका एजेंडा उस वक्त भी रहा था। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिसको आपने असफलता का स्मारक कहा था, वही मनरेगा भी काम को आई है। और इसलिए यहाँ पर कहना चाहूंगा कि तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। इसलिए गलत फैसले आप लीजिए मत, उससे बहुत इस देश का नुकसान होने वाला है। और खर्च में कटौती करनी है तो जरूर खर्च में कटौती करने का प्लान बनाइए। क्यों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आज ही आपको करने की दिशा में आपका प्लान है? क्यों 20,000 करोड़ अभी खर्च करने का आपका इसमें एजेंडा है? क्यों आप 7,000 8,000 करोड़ का हमारा एमपी लैड तो लेना चाह रहे हो, लेकिन 20,000 करोड़ की सेंट्रल विस्टा बनाने का आपका एजेंडा है? आप कह रहे हो पार्लियामेंट की बिल्डिंग पुरानी हुई, अरे भाई डच की संसद भवन की बिल्डिंग 13वीं शताब्दी की है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। इटली का संसद भवन 16वीं शताब्दी का है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। फ्रांस की 17वीं शताब्दी की बिल्डिंग है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। हमारे जो दोस्त है ट्रम्प साहब, उनके यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग 1800 की है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। ब्रिटेन का 1840 का है, वहां पर आज भी सेशन हो रहा है। तो हमारी तो 100 साल पुरानी है, तो 4-5 साल के बाद अगर इसमें हम सोचेंगे तो क्या दिक्कत है? मंत्रियों के लिए नए ऑफिस की अभी क्या जरूरत है? पहले कोरोना से हम लड़े, सांसदों के लिए नए ऑफिस की अभी जरूरत नहीं है। कोरोना से संघर्ष का हमारा एजेंडा होना चाहिए। क्या हमारे मंत्री और सांसदों के नए आवास हमारे लिए जरूरी है? हमारे कोरोना के ऐसे लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर ऐसे खर्च करना चाह रहे हो, ये पूरी तरह से गलत है। सभापति महोदय, इस बजट में भी आपने बुलेट ट्रेन के लिए पैसे रखे, आपने 1 लाख करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए खर्च कर रहे हो। इस बजट में भी बुलेट ट्रेन के लिए 6,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान आपने रखा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना से लड़ाई हमारी प्राथमिकता होगी या बुलेट ट्रेन लाना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता कोरोना से लड़ने का प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से ये फिजूल खर्चे आपकी तरफ से हो रहे हैं, अभी भी प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट पर 810 करोड़ रुपए आप खर्च करने की दिशा में प्लान बना रहे हो, ये किस लिए हम कर रहे हैं? और इसलिए मेरा सरकार के माध्यम, आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है सभापति महोदय कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट आप करिए, लेकिन कोरोना की जंग खत्म होने के बाद करिए। कोरोना के जंग के बाद अच्छा सेंट्रल विस्टा बनाइए, लेकिन तब तक ये 20,000 करोड़ रुपए आपको पूरी तरह से कोरोना की लड़ाई में लगाने चाहिए। और हम सब लोग ये जो आपने बिल लाया है इसका तो समर्थन करते हैं, और ये करते वक्त आपसे ये आग्रह है कि आने वाले समय में सरकारी खर्चे में कटौती, ये एजेंडा हम कब बनाने वाले हैं? सांसदों का सांसद निधि कट करना ये आपका एजेंडा है, क्योंकि सांसद तो बिना अधिकार के रहे, लेकिन आप आपके अधिकार में कोई कटौती नहीं करोगे, आप आपके खर्चों में कटौती नहीं करोगे, तो ये चलेगा नहीं। आपको हमने जब ये 1993 में ये बिल लाया था, इस प्रकार से प्रोविजन किया था, तो संसद के दोनों सदनों से बात की थी। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि एमपी लैड आप जब कट करने की दिशा में जाते हो, कि आपने हाउस के बाकी नेताओं से बात की, बाकी पार्टी के नेताओं से बात की नहीं की है, और इससे ये संसद के सदस्य के अधिकार के ऊपर आक्रमण है। और इसीलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यहाँ पर आखिरी 2 बातें रखना चाहूंगा कि मंत्रियों के सुख सुविधा, उनके भत्तों में कटौती कीजिए, एमपीज के भी सभी सुख सुविधा और भत्तों में कटौती कीजिए। 1 रुपया हम अगले 2 साल 3 साल के लिए लेने का प्लान बनाए। लेकिन 2 बातें सभापति महोदय यहाँ रखना चाहूंगा कि बुलंद वादों और जुमलों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे?
बुलंद वादों और जुमलों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, आसमां लेकर हम क्या करेंगे। इतना ही कहकर इस बिल का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन एमपी लैड रिस्टोर करे, 25 करोड़ का निधि एमपी लैड में दे। धन्यवाद। मास्क लगा ले राजीव जी, मास्क लगा ले। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha sitting held on the 17th of September 2020 passed 1. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, and 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. I lay a copy each of the said bills on the table. माननीय श्वेत मलिक जी।